लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढता है गम का श्रृंगार करके। आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुभम मैथ्स पे। मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आज दिन भर के सबसे अच्छे समय का, यानी कि आज हम एडवांस मैथ के एक ऐसे चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं जिसका आप सबों का बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और वहीं मेंस की बात कर लें तो उसमें 10 से 12 सवाल आते हैं। सीडीएस के एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री से 100 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन तक आते हैं। वहीं बाकी एग्जाम के दृष्टिकोण से भी त्रिकोणमिति बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज त्रिकोणमिति की शुरुआत आप लोगों के सामने करते हैं। बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है आज, बहुत मजा आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके सामने त्रिकोणमिति। ये तो आज हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि त्रिकोणमिति का आविष्कार हमारे भारतवर्ष में ही हुआ था। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे वही लोग त्रिकोणमिति का आविष्कार किए थे। उन्होंने हवन कुंड में त्रिकोणमिति का खूब प्रयोग किया था। आपको ये चीज पता होगा कि त्रिकोणमिति में जो भी रहता है, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होता है, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पर होता है। तो हमारे ऋषि मुनि क्या किए थे, राइट एंगल ट्रायंगल पर खूब प्रयोग किए थे अपने हवन में। सही है ना। चलिए तो त्रिकोणमिति की बात आपको करते हैं आपके सामने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में जो भी क्रिया और प्रतिक्रिया होती है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सही है। चलिए तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। यहाँ से इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, तो इसका नाम तो सी होवे करेगा। सही है ना। चलिए सबसे पहले आपको बता देंगे कि यहाँ पे बी 90 डिग्री है। सही है। बी 90 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, एच होता है। इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। सही है। चलिए तो 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। सी एंगल को हमने थीटा कह दिया। सी एंगल को क्या कह दिया, थीटा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर थीटा का प्रयोग हम राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और बाकी जो एक साइड बच गया वो हमारा बेस हो जाएगा। इसको हिंदी में आधार बोलते हैं, इसको हिंदी में परपेंडिकुलर का मतलब लंब बोलते हैं, और हाइपोटेनस का हिंदी क्या हो गया, कर्ण। चलिए तो इतना समझ में आया कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बाकी जो एक साइड बच जाएगा उसको बेस बोलेंगे। सही है। चलिए तो आपको त्रिकोणमिति में ये बात भी पता होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है पता। राइट एंगल ट्रायंगल का ये पाइथागोरस थ्योरम है। सही है। पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का वैल्यू निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट कर देंगे, p का वैल्यू निकल जाएगा। b का वैल्यू निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को रूट कर देंगे, b का वैल्यू निकल जाएगा। और h का वैल्यू निकालना रहेगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रूट में कर देंगे तो h का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको पाइथागोरस समझ में आया। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक सही है। चलिए अब आपको एक चीज और बताते हैं। यहाँ से अगर मैंने बेस का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे दिया और परपेंडिकुलर का वैल्यू 2x दे दिया तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा।
ये चीज आपको याद रखना है। आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान में रखना है कि अगर बेस हमारा x स्क्वायर माइनस 1 होगा, परपेंडिकुलर 2x होगा, तो हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, करके देख लेना, ठीक ना, हो जाएगा। सही है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई। क्या क्या बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बाकी जो एक साइड बची है उसको बेस बोलेंगे। अगर बेस हमारा x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, परपेंडिकुलर 2x रहेगा, तो हाइपोटेनस x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो ये x स्क्वायर प्लस 1 होगा, अगर ये दोनों दिया हुआ है तो ये x स्क्वायर माइनस 1 होगा। कोई भी दो दिया रहे तो तीसरा हम निकाल लेंगे। सही है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सही है यहाँ तक? ठीक है। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका एक साइड अगर 3 है, दूसरे साइड 4 है, तो हमारा कर्व 5 हो जाएगा। सही है। अगर परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, बेस 4 दिया हुआ है, तो ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या समझा कि वैसा नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर रहे, उस नंबर जो वो नंबर जो तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, उसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। तो पाइथागोरस कुछ ट्रिपलेट है, उसको आपको एकदम रट के रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको उतना करने का समय नहीं रहेगा, उतना वक्त नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। सही है। पहला ट्रिपलेट आपको याद रखना है। दूसरा हमारा क्या होता है, 5, 12, 13। आया समझ में? दूसरा क्या हो जाएगा, 5, 12, 13। तीसरा 7, 24, 25। यहां तक सही है। तीसरा क्या हो जाएगा, 7, 24, 25। 8, 15, 17। समझ में आया? अच्छा, अगर 9 का हमको निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे हम? इसका निकालने का एक फॉर्मूला है। अगर 3 का ट्रिपलेट निकालना है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे सबसे पहले, तो 9 हो जाएगा। और 9 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि दोनों का अंतर 1 रहे। तो 9 को 4, 5 में बांट दिए, तो 3, 4, 5 हो गया। 7 निकालना है तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 को 2 भागों में बांटे तो 24, 25 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 1 का अंतर है, 49 हो गया। ये सिर्फ विषम संख्या का ट्रिपलेट इससे निकलता है। सही है। तो 9 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 को हम 40 और 41 बोल सकते हैं। तो 9 का ट्रिपलेट आपको करने आ गया। सही है। चलिए, अब एक होता है 11 का। 11 का क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। 121 किन दो संख्याओं के मिलने से बना है जिसके बीच अंतर 1 है? तो 121 60 और 61 से बना है, तो 60 और 61 हो जाएगा। इतना ट्रिपलेट आपको समझ में आया? चलिए, 16, 63, 65। सही है। ये भी एक ट्रिपलेट है, 16, 63, 65। यहां तक समझ में आया? चलिए, 12, 35 और 37। क्या हो जाएगा, 12, 35 और 37। इतना जो हमारा ट्रिपलेट है इसको हमको रट के रखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इतना ट्रिपलेट आपको याद रखना पड़ेगा, और ये तीनों भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। सही है। तो 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 16, 63, 65, 12, 35, 37, 20, 21, 29, 28, 45, 53, 39, 80, 89। इसको आपको एकदम रट लेना है, ठीक ना। चलिए, तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट समझ में आ गया। ट्रिपलेट का अर्थ यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, ये 5 है, ये 12 है, तो 13 होगा। चलिए, अब एक चीज और आपसे पूछते हैं, एक चीज और बता देते हैं कि अगर 3, 4 और 5 ट्रिपलेट है तो इसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट में होगा, यानी 6, 8 और 10 भी ट्रिपलेट में होगा। अगर तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारा ट्रिपलेट होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 12 और 15, ये भी हमारा ट्रिपलेट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी ट्रिपलेट है उसको अगर मल्टीपल से भी, उसका मल्टीपल भी क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। चलिए, तो 3, 4, 5 अगर ट्रिपलेट है तो 6, 8 और 10 भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। चलिए, एक चीज आपको सिखाते हैं। अगर 8, 15 और 17 ट्रिपलेट है, 8, 15 और 17 ट्रिपलेट है, तो 4, 7.5 और 17 का आधा 8.5, ये भी हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा। आया समझ में? 8, 15, 17 अगर ट्रिपलेट है तो
इसका मल्टीपल भी क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। यहाँ तक सही है? कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक ना। चलिए, तो आपको ट्रिपलेट समझ में आ गया। तो आपको कोई भी दो दिया रहेगा, अगर ये 9 दिया हुआ है, ये 41 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा 9 40 41 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 9 है, ये 41 है, तो ये 40 हो जाएगा। इससे आपको सारा कर लेना है, ठीक ना, सारा याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर मुझको दिया हुआ है तो क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ से अगर मैंने इसको 90 कर लिया तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस, इसको मैंने थीटा लिख लिया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और बाकी जो एक बच गया उसको हम बेस बोल देंगे। चलिए, यहाँ इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री है और ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के 180 होता है। ये थीटा दिया हुआ है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ से 90 माइनस थीटा। सही है, तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये चीज भी आपको 10th में आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है। रेशियो से आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा का मतलब होता है P रेशियो H, यानी P बटे H। तो साइन थीटा को हम क्या बोलेंगे, P बटे H। सही है यहाँ तक? चलिए, साइन थीटा तो P बाई H हो गया। अब कॉस थीटा पूछ लेगा तो क्या करेंगे, कॉस थीटा हमारा होता है B बाई H, यानी इसको हम B बाई H बोल देंगे। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आपस में डिवाइड होके होता है। तो यहाँ से tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका मतलब हो गया P बटे H अपॉन B बटे H। तो यहाँ से H कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, P बटे B। सही है, tan थीटा हो गया। चलिए, साइन कॉस tan, अगला हमारा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, इसको हम 1 बाई tan थीटा भी बोल सकते हैं। सही है, यहाँ तक कॉट को क्या बोल सकते हैं, 1 बाई tan थीटा, क्योंकि tan थीटा कॉट थीटा का इनवर्स होता है। तो कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर tan थीटा का P बाई B है तो कॉट थीटा का B बाई P हो जाएगा। सही है, चलिए, तो कॉट थीटा भी मेरा हो गया। आगे होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का इनवर्स होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। सही है, तो कॉस थीटा हमारा B बाई H हो गया, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, H बटे B हो जाएगा। सही है, तो सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, H बाई B। लास्ट और अंतिम हमारा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो इसको हम 1 बटे साइन थीटा भी बोल सकते हैं। तो साइन थीटा यहाँ से हमारा P बाई H है, तो हमारा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, H बाई P। आया समझ में? तो हमारा सारा रेशियो हो गया, साइन थीटा बराबर P बटे H, कॉस थीटा बराबर B बटे H, tan थीटा बराबर P बटे B, कॉट थीटा बराबर B बटे P, सेक थीटा बराबर H बटे B, और कॉसेक थीटा बराबर H बटे P। इतना समझ में आया? इसको आपको याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, उसी तरह से कॉसेक तक आपको याद रखना है। यहाँ तक समझ में आई बात? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अभी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का इनवर्स होता है, यानी कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। तो यहाँ से क्या हम निकालेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 तिरछा तिरछी गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का इनवर्स होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। दो बातें समझ में आई। तीसरी बातें क्या है, साइन कॉस हो गया। अब tan थीटा, tan थीटा मैंने अभी अभी बताया कि कॉट थीटा का इनवर्स होता है, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। 1 बटे कॉट थीटा हो गया, tan थीटा बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये तीनों एक दूसरे का इनवर्स है। साइन थीटा का इनवर्स हो गया कोसेक थीटा,
और कॉस थीटा का इन्वर्स हो गया सेक थीटा और टेन थीटा का इन्वर्स हो गया कॉट थीटा। तीन बातें समझ में आई आपको? आपको पता होगा अभी अभी मैंने बताया था कि टेन थीटा का मतलब होता है P/B होता है, सही है ना। चलिए अब हम टेन थीटा के बराबर P में भी H से भाग दे देते हैं और B में भी H से भाग देते हैं तो कोई अंतर? हमने आपको पहले से पता होगा कि अगर किसी भी परिमेय संख्या को सेम संख्या से गुणा करें या सेम संख्या से भाग करें तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तब हम यहाँ क्या करते हैं P/H बटे B/H इसको बोल सकते हैं। दोनों में मैंने H से भाग दिया, कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर P/H को हम क्या बोले थे साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। B/H मतलब कॉस थीटा, तो टेन थीटा का मतलब यहाँ से क्या हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आया समझ में? चलिए दूसरी बात, यहाँ से कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दो चीजें आपको फिर आ गई आपके सामने जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। मैंने यहाँ प्रूव भी कर दिया टेन थीटा बराबर P/B होता है, दोनों में H से भाग कर दिए तो एक साइन थीटा बन गया एक कॉस थीटा बन गया। तो टेन थीटा को हम क्या बोलेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा को क्या बोलेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ तक बातें समझ में आई आपको? चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, हमारे त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी में तीन फॉर्मूले हैं जो आपने 10th में खूब पढ़ा होगा। पहला फॉर्मूला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप लोग को पहले से पता होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर नहीं पता होगा तो आज आपको पता चल गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सही है यहाँ तक? चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। सही है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, ये आपको पता है ना? पता। चलिए अब हम क्या करेंगे, तीनों में एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो इसको एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। अगर इसको भी एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, और ये तो एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर का मतलब 1 तो होगा ही। यहाँ तक समझ में आई बातें? चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये P/H का होल स्क्वायर इसको बोलेंगे, अब बोल सकते हैं ना। चलिए आगे क्या हो जाएगा, इसको B/H का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। B/H स्क्वायर प्लस B/H स्क्वायर बराबर 1 हो गया। तो P/H को हम क्या बोले थे शुरू में, साइन थीटा बोले थे। तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और B/H को कॉस बोलते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली बातें आपको अच्छे से समझ में आई समझ में? चलिए अब दूसरी बातें आपको बताते हैं। दूसरी आइडेंटिटी, ये पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा चीज भी आपको एकदम रट लेना है, क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। सही है। तीसरी चीज है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और एक मैंने शुरू में आपको क्या बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आपको इसको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। सही है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आई, क्लियर हुई? कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा जरूर, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मैंने अभी बताया। सही है। चलिए
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बातें समझ में आई। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सही है, सही है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से ए का मतलब 1 और बी का मतलब कॉस थीटा, ए का मतलब 1, बी का मतलब कॉस थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक सही है। चलिए अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। सही है। थीटा इसको हम ये बोल सकते हैं, साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। नहीं बोल सकते। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो एक साइन थीटा को हमने उधर ले लिया तो बटा में हो जाएगा। तो साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों बातें समझ में आई। चलिए तो ये दोनों बातें भी आपको एकदम ध्यान में रखनी पड़ेगी। सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूला की ओर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अभी बताए थे। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। होगा भाई। अरे कॉस स्क्वायर थीटा को हमने निकाला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बोलेंगे। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। एक कॉस थीटा को मैंने इधर लाया और 1 माइनस साइन थीटा को मैंने इधर लाया, तो यहां से आपको ये फॉर्मूला याद हो गई। अभी अभी इसके पहले मैंने क्या बताया था, साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये मैंने इसके पहले प्रूफ किया था और ये दूसरा, दोनों एक ही फॉर्मूला से प्रूफ हुआ। क्या हुआ, कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। दूसरी बात है साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरी बात, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है ना। यहाँ से हम अगर तीनों में बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी बाई बी का होल स्क्वायर। इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पी बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और एच स्क्वायर को अगर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एच बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बातें। चलिए अब पी बाई बी को हमने क्या बोला था, टेन थीटा बोला था, तो यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। एच बटे बी को क्या बोले थे, बी बटे एच को हम कॉस थीटा बोलते हैं, तो एच बटे बी को हम कॉस का उल्टा सेक थीटा बोलेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका दूसरा फॉर्मूला प्रूफ क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला तो आपको पता हो गया होगा। यहाँ से हम अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सही है। ये दोनों फॉर्मूला आपको रट लेना है। मैंने पहले ही फॉर्मूला बता दिया था, बस इसका प्रूफ बाकी था, मैंने कर दिया, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या था फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही ना। चलिए अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बोल सकते हैं। अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलेंगे।
इसके बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा। बाबू बातें समझ में आ रही है? मैं ज्यादा फास्ट नहीं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th में, सही है। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा माइनस tan प्लस, यहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस करेंगे तो वहाँ प्लस हो जाएगा नीचे में। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, यहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस करेंगे तो वहाँ प्लस हो जाएगा, सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, आपको पता है ना? पता। चलिए मैंने बी स्क्वायर से भी डिवाइड कर दिया था, एच स्क्वायर से भी डिवाइड कर दिया था, अब की बारी है पी स्क्वायर से डिवाइड करने का। तो इसको पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और बी स्क्वायर को अगर पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बी बाई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एच बाई पी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा 1 प्लस बी बटे पी को क्या बोलते हैं? बी बटे पी को मैंने क्या बताया था? बेस बटा परपेंडिकुलर। बेस बटा परपेंडिकुलर होता है क्या कॉट थीटा। अरे tan का उल्टा है ना, तो tan होता था p बटे b, तो कॉट हो जाएगा b बटे p, तो कॉट थीटा। और h बटे p को क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। अरे p बटे h को साइन थीटा, तो h बटे p को उसका उल्टा कोसेक थीटा। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बातें समझ में आई? क्लियर हुई यहाँ तक? सही है ना? चलिए अब यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगी। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 मैंने अभी बताया क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से इसको क्या बोलेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। होगा यहाँ तक? तो आपको क्या पता चल गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर यहाँ माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस वाले को रखेंगे तो प्लस वाला नीचे चला जाएगा। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इतनी बातें आपको हमेशा एकदम ध्यान में रखनी है। एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। आई बातें समझ में? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी आपको भी आई है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको रट लेना है, सही है। अगर नहीं समझ में आए तो मैं समझाता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलते हैं? सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। हो जाएगा यहाँ से 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, इसको बोलेंगे कोसेक थीटा को। वो तो वही है। यहाँ से देखो बाबू, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा से इसमें भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, इससे भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों प्लस में हो जाएगा 1। इसका मतलब साइन का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई? चलिए, तो ये था आपका बेसिक फॉर्मूला।
जो मैंने आपको बताया, इतनी बातें अगर आपको पता है तो आपको त्रिकोणमिति बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही है यहाँ तक। एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का 0 से लेकर 90 तक आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, उसी तरह से आपको 90 तक याद करना पड़ेगा। साइन 0 0, 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। उसी तरह से कॉस उसका पीछे से करते चले जाएंगे। और टैन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो सारा वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको त्रिकोणमिति की सारे क्वेश्चन आसानी से हो पाएगी। चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आई, इतना फॉर्मूला पहले आपको रट लेना पड़ेगा। जितनी बातें मैंने आपको बताई वो आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो कल के क्लास में हम त्रिकोणमिति से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। एकदम बेसिक से एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे और एकदम हायर लेवल तक लेके चलेंगे। बस आपको समझते चलना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आपको सारी चीज़ें आसान होती जाएगी और चीज़ें और अच्छे से समझ में आती जाएगी और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा त्रिकोणमिति। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए त्रिकोणमिति, फॉर्मूला याद करते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।